हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। और ये जो प्रश्न दिया है, इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रश्न मैंने लिया है। तो चलिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो व्यक्ति है ए और बी। ए की जो आय है बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो ये बताना है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर एक नियम होता है, क्या होता है, प्रतिशत कमी जब हम निकालते हैं तो इसका ये नियम होता है R/100 प्लस R गुणा 100 और यहाँ लगा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, ये क्या है, नियम है ये। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा ये। ठीक, अब देखिए R मतलब ये परसेंटेज है ना, इसको बोलते हैं रेट, किस प्रतिशत से कम है या ज़्यादा है। तो चलिए इसको करते हैं हम। बी की आय ए की आय से कम बराबर, देखिए R का मान कितना है, 25 है ना। ये रख दिया हमने 25/100 प्लस फिर R का मान 25 ये गुना 100। तो ये 100 का गुना कर दिया, कोष्टक लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम प्रतिशत का एक चिन्ह लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इसको ऐसा ही लिख देंगे हम 25 है ना गुना 100 ये बटे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125 है ना। अब देखिए 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 कट जाएगा ये इस 25 से 5 बार में, और इस 5 से काटो, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 यानी 20 पंजे 100। तो कितना आ गया 20 और ये प्रतिशत का चिन्ह ये है ना, ऐसा कोष्टक था ये बाहरी चिन्ह है। तो फाइनली हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको ये 20 है ना और ये %। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। मतलब बी की आय ए की आय से कम है कितनी %, 20%। ठीक ये। और यदि प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पिछले प्रश्न में क्या कहा था, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ क्या बताना है हमको कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। और जब भी प्रतिशत अधिक की बात करेगा तो इसका नियम क्या होता है, R/100 माइनस R गुना 100 और ये लगा देंगे परसेंटेज। ठीक है, मतलब जब भी प्रतिशत अधिक की बात होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा और प्रतिशत कम की बात होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और सारा कुछ सेम रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, बी की आय ए की आय से अधिक है, कितने प्रतिशत है। अभी देखते हैं हम, कितना दे रखा R का मान 20/100 माइनस 20 गुना 100 और ये परसेंटेज। तो इन दोनों का गुणा में लिख देंगे हम, यहाँ से 20 गुना 100 बटे 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। अब देखिए इससे ये 0 कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 चौकी 8। अब 2 दूनी 4
2 पंजे 10 और ये 0 यहाँ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ 50 बटे ये 2। तो यहाँ क्या मिल गया हमको 50 और बटे में ये 2। अब इससे काट दो, 2 कम 2 और ये 25 आ जाएगा। और परसेंटेज का चिन्ह चल ही रहा अपना ये। तो यहाँ से फाइनली क्या आंसर मिल जाएगा, बी की आय ए की आय से अधिक है कितने प्रतिशत, 25%। ये ठीक, ये क्या है इसका आंसर। तो ये वाला इसका नियम है, ये याद रखना है। माइनस कर देना है यदि परसेंटेज अधिक की बात करें तो, और परसेंटेज में कमी की बात करता है तो प्लस कर देना है यहाँ पर। ठीक, देखिए इसी प्रकार का अगला सवाल दे रखा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े। जब भी प्रतिशत में कमी करने की बात की जाएगी तो आप जानते हैं एक नियम होता है, क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर R बटे 100 प्लस R गुना 100, है ना। और यहाँ लगाएंगे ये प्रतिशत का चिन्ह। अब इसमें मान रख दीजिए आप, R का कितना दे रखा है 20। तो देखिए 20 बटे 100 प्लस 20 गुना 100 और ये परसेंट। अब ये दोनों गुना में लिख देंगे हम, 20 गुना 100 बटे 120, ये ठीक है। अब इससे ये 0 काट दो और 2 छंग 12, है ना। अब देखो 2 से फिर काट दो, 2 3 6 और 2 पंज 10, 50 आ गया ये, है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिला हमको 50 बटे 3। ये अब भाग लगा दीजिए इसमें, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा 16 सही 2 बटे 3 और ये परसेंटेज। तो यही क्या है हमारा आंसर है। ये मतलब चीनी की खपत में इतनी कमी कर दी जाए, कितनी, 16 सही 2 बटे 3% की। तो उनका खर्चा जो है वह उतना ही रहेगा चीनी पर जितना पहले वो खर्च करते थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।